अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रतापनि गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपादाष्टतर सत्ता श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ तथा श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता श्लोक संख्या द्वितीय अध्याय का 42वां श्लोक। यामीमां पुष्पितां वाचां प्रपद्य विपश्चित्तः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। क्या कह रहे हैं? पार्थ अविपश्चितः याम इमाम। हे पार्थ ये जो मूर्ख लोग पुष्पिताम वाचाम जो सभी आपात मनोरम परंतु परिमाण के विषय में मधु उपस्चितम वाक्य प्रवदंती उसे सबकी अपेक्षा प्रकृष्ट वेद वाक्य कहते हैं। वेदवाद रता वेद के अर्थवाद में रत अन्यत न अस्ति अन्य ईश्वर तत्व नहीं इति वादीनः इस प्रकार बोलने वाले हैं। मतलब जो मूर्ख लोग वेद के अर्थवाद में रत है, केवल वेद में क्या है? अर्थवाद में रत है। वे वेदों में वर्णित आपात मनोरम परंतु परिमाण में विषय में अलंकारी वाक्यों को ही वेद वाक्य कहते हैं। वे स्वर्ग आदि फलों के अतिरिक्त अन्य ईश्वर तत्वों को नहीं मानते। वो स्वर्ग आदि को तो मानते हैं पर अन्य ईश्वर तत्व मतलब भगवान को नहीं समझ पाते। वेद में क्या होता है? बाहरी चीजों को लेकर के नाचते रहते, अर्थवाद करते रहते। तो उससे क्या होता है? वो भगवान जो वेद का चरम उपास्य विषय है, इस विषय में वो समझ नहीं पाता। इसलिए कह रहे वो कौन है? मूर्ख है। वो कौन? मूर्ख। अविपश्चितः वो क्या है? मूर्ख है। मूर्ख लोग ऐसा करते हैं। जो मूर्ख लोग वेद के अर्थवाद में रत है, वो खाली वेद के अर्थवाद में रत रहता है। वेद की मुख्य प्रतिपाद्य वस्तु एकमात्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी प्रेम भक्ति है। इस मूल तात्पर्य को न जानकर वेदों के बाह्य अर्थ को, जो कि आपात कर्ण रसायन और मधुर लगते हैं, आपात कर्ण रसायन मधुर लगते हैं। अब जैसे भगवान की उपासना करते हैं और भगवान की उपासना करने से भगवान की जो प्रेम है बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होता। तो आपातकालीन लोग क्या करते हैं? जल्दी से कोई रास्ता मिल जाए, जल्दी से कुछ हमको प्राप्त हो जाए, इस चक्कर में रहते हैं।
तो इस चक्कर में रहने के कारण जो देवी देवता की उपासना देव उसमें बताया, और उनको करके व्यक्ति जल्दी जल्दी चीज़ों को प्राप्त करते, वो भी क्या, क्षणिक क्षणभंगुर संसार की चीज़ प्राप्त करते हैं। पर भगवान तीनों गुणों से परे हैं, भगवान ही एकमात्र वेद का चरम सार है, इसको वो समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उनको मधु बात, मतलब कान को, जड़ कान को अच्छा लगने की बात सुनना चाहते हैं, या कहना चाहते हैं, या देखना चाहते हैं, या भोग करना चाहते हैं। इसलिए वो भगवान की जो वास्तविक बात उसको समझ नहीं पाता, ना उस तक पहुंच पाते हैं। तो वेद का बाह्य बात है ये क्या है? वेद का बाह्य, बाह्य मतलब बाहर बाहर से, क्योंकि जो अच्छी चीज होते हैं वो छुपा के रखा जाता है। क्या होता है? वो छुपा के रखा जाता है। जो वेद में भगवान की भक्ति और कृष्ण ही एकमात्र उपास्य है, इसको छुपा के रखा गया। किस लिए रखा गया? क्योंकि हर कोई इसके अधिकारी नहीं है और हर कोई इसको प्राप्त भी नहीं कर पाता, इसलिए ये छुपा के रखा गया है। तो इसलिए कह रहे हैं, कामा आत्मनः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। क्या कह रहे हैं? अतएव क्या कह रहे हैं? बोलते कामात्मनः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम। तो क्या कह रहे हैं? काम के द्वारा कलुषित चित्त वाले, स्वर्ग चाहने वाले, जन्म तथा कर्म फल देने वाली, भोगै ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के संधान स्वरूप, क्रिया विशेष बहुलाम, विविध क्रियाओं को वाचाम वदन्ति प्रबलंती, प्राकृष्ट वाक्य कहते हैं। क्या कह रहे हैं? विविध क्रियाओं को करते हैं आसक्त होकर के। कैसे होकर करते? आसक्त होकर के करते हैं। तो इसलिए कह रहे, अतः काम के द्वारा कलुषित चित्त वाले, जिनका मन काम के द्वारा कलुषित हो चुका है, कलुषित चित्त वाले, वे स्वर्ग पार्थी सकाम पुरुष, वो लोग स्वर्ग की पार्थी होते हैं। वास्तविक में स्वर्ग कोई अच्छा जगह नहीं है, मैं 1000 बार बोल चुका हूं। तो स्वर्ग की प्राप्ति की कामना, भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के साधन स्वरूप जन्म तथा कर्म के बांधने वाली विविध क्रियाओं को ही प्रकृष्ट वेद वाक्य कहते हैं। और जबकि जन्म कर्म बंधन में बांधने वाला, स्वर्ग भेजने वाला, ये सब वेद का प्रकृष्ट वाक्य है। प्रकृष्ट मतलब जो ज्यादा से ज्यादा कहा गया है, और ज्यादा से ज्यादा ये सब बातों को कहा गया, तो मतलब बाहरी बाहरी बात। तो बाहरी बातों को लोग ग्रहण करके पागल हो जाते हैं, पर वास्तविक वेद का जो आंतरिक भावना है वो समझ नहीं पाते। तो इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, वो क्या कौन होते हैं? बोलते कामंध व्यक्ति होता है, भोग में आसक्ति व्यक्ति परायण होता है, तो वही लोग ऐसा व्यावसायिक आदमी का बुद्धि, अव्यावसायिक आदमी का बुद्धि उसका हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भोगैश्वर्य प्रवक्तानां तया परिहित चेतसाम व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उन मधुपुष्पित वाक्यों के द्वारा जिनका चित्त हर लिया जाता है, क्या कह रहे हैं? मधुपुष्पित बातों के द्वारा,
मधुपुष्पित बातों के मतलब क्या होता है? मतलब मधुर मधुर वाक्यों के द्वारा जिनका चित्त हर लिया जाता है। भोग तथा ऐश्वर्य में आसक्त वैसे व्यक्तियों की समाधि में अर्थात भगवान में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती। जिनकी मन भोग और संसार की आसक्ति में फंसा हुआ है, उसका मन भगवान में नहीं लगता। भगवान के चरणों में उनका निश्चय आत्मिका बुद्धि होती नहीं, क्योंकि उनका मन कहाँ है? संसार में। और वेद में जो मधुपुष्पित वाक्य है, मधुपुष्पित वाक्य मतलब क्या? मधुर लगने वाली बातें। मतलब क्या? एक प्रकार का ठगना, जो ठग भरी बात है वो लोगों को अच्छा लग जाता है और उसमें लोग फंस जाता है। तो उनका बुद्धि कैसा होता है? बोलते निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती, वो अनिश्चय आत्मिका बुद्धि है। इसलिए क्या कह रहे हैं? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। क्या कह रहे हैं? अर्जुन वेदः त्रैगुण्य विषया त्वं तु निस्त्रैगुण्य। क्या कह रहे? हे अर्जुन, सभी वेद त्रिगुण आत्मक है, और किंतु तुम तीनों गुणों से अतीत निर्द्वंद्व, गुणमय, मान अपमान से रहित, नित्य सत्वस्थ, निर्भोगक्षेम आत्मवान भव। तो क्या कह रहे हैं? शुद्ध सत्व में अवस्थित, भोग मोक्ष से रहित, मेरे द्वारा प्रदत्त बुद्धि से युक्त हो। क्या कह रहे हैं? मेरे द्वारा प्रदत्त बुद्धि से युक्त हो। क्या कह रहे हैं? सभी वेद क्या है? त्रिगुण आत्मिक का वेद है। तो यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन, तुम वेदों में वर्णित तीनों गुणों का परित्याग कर निर्गुण त्रिगुणातीत तत्व में प्रतिष्ठित हो। तुम समस्त द्वंद्व मतलब मान अपमान आदि से रहित होकर योग क्षेम की चिंता न करते हुए मेरे द्वारा प्रदत्त बुद्धि योग के द्वारा शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। क्या करो? शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ, मेरे द्वारा बुद्धि जो दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वेद क्या है? क्या है? त्रिवेद भारतीश्वरी का ना। तो तीन वेद जो है त्रिगुण आत्मिका वेद है। मतलब क्या है? वेदों में तीनों गुणों के बारे में बहुत कहा गया है। तो त्रिगुणातीत तत्व में प्रतिष्ठित हो। तो क्या होना चाहिए? त्रिगुणातीत तत्व में प्रतिष्ठित हो जाए। तो त्रिगुणातीत क्या है? बोलते त्रिगुणातीत है भगवत भक्ति। ये जो भगवान की भक्ति है ये तीनों गुणों से परे है। इसलिए भगवान की भक्ति में प्रतिष्ठित हो जाना चाहिए। मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा के विषय में, हानि अपयश के विषय में सोचना ही नहीं चाहिए। इसलिए कह रहे हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्वर्ग है, भक्ति पंचम पुरुषार्थ है। वेदादि शास्त्रों में कर्म ज्ञान और भक्ति जीवों के लिए साधन रूप में उपदेशित रहने पर भी उनमें अन्य अन्य सभी को छोड़कर एकमात्र विशुद्ध भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है, कर्म ज्ञान आदि के द्वारा नहीं। इसलिए कहा भक्त्या महे कतया
तथा न साधयति माम योगो। भगवान ने भागवत में कहा, मुझे सांख्य योग के द्वारा, किसी भी साधना के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, बिना भक्ति योग के द्वारा। इन दोनों श्लोकों में अनुशीलन से यही सिद्ध होता है कि शास्त्र में दो प्रकार के विषय होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक उद्दिष्ट विषय और दूसरा निर्दिष्ट विषय। जो विषय जिस शास्त्र का चरम उद्देश्य होता है उसे शास्त्र का उद्दिष्ट विषय कहते हैं। जिस निर्देश के द्वारा उद्दिष्ट विषय लक्षित होता है उसे निर्दिष्ट विषय कहते हैं। जहाँ अरुंधति उद्दिष्ट विषय है, वहाँ सर्वप्रथम उसके निकट जो स्थूल तारा लक्षित होता है वही निर्दिष्ट विषय है। वेद समूह निर्गुण तत्व को उद्दिष्ट के रूप में लक्ष्य करते हैं, क्योंकि निर्गुण तत्व को सहसा लक्ष्य नहीं किया जा सकता है। अतः वेद सर्वप्रथम किसी सगुण तत्व का निर्देश करते हैं। अतएव प्रथम दृष्टि में ऐसा बोध होता है कि सत, रज और तमोगुण, तमोरूप त्रिगुणमयी माया वेद का विषय है। सबसे पहले वेद में क्या लक्ष्य होता है कि त्रिगुणमयी माया जो है ये वेद का विषय। जैसे वेद में कहा स्वधर्माचरण करो, ऐसे ऐसे कर्म करो, ऐसे देवता को निभाओ, पितरों को करो, श्राद्ध करो, ये सब किसके आदेश है? वेद का आदेश है। देवता को निभाओ, शंकर जी की उपासना करो, जगह जगह में ऐसा कहा गया है वेद में। तो ये सब किसके निर्देश है? वेद। तो ये क्या कह रहे हैं? ये गुणात्मिक बात है। अब वेद में सबसे पहले यही सब बात कहा गया है, तो इसलिए लोग इसको मान लेते हैं आसानी से। तो गुणातीत हो, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे भगवान अर्जुन को कि विषय में आबद्ध नहीं रहकर उद्दिष्ट तत्व के रूप में लक्षित निर्गुण तत्व का लाभ करते हुए गुणातीत हो। इसलिए वेद में जो निर्गुण तत्व के विषय में कहा उसके विषय में सोचना चाहिए। अब सगुण निर्गुण का मतलब क्या है? वेद में जो सगुण और निर्गुण कहा ये समझेगा कैसे? सगुण तत्व है ये सांसारिक चीजों को, सांसारिक उपभोगों को प्राप्त करना, ये सगुण तत्व है। निर्गुण तत्व क्या है? निर्गुण तत्व है भगवत भक्ति। निर्गुण का मतलब क्या है? जो सतो रजो तमोगुण से परे हैं उसको निर्गुण कहते हैं। पर लोग समझते निर्गुण का मतलब जिसका कोई गुण नहीं। अरे मूर्ख व्यक्ति, निर्गुण का मतलब होता है जो सतो रजो तमोगुण से परे होता है, उसको निर्गुण कहते हैं। इसलिए निर्गुण वेद में प्रतिपाद्य विषय है निर्गुण तत्व। तो निर्गुण तत्व क्या है? भगवान की भक्ति ही एकमात्र निर्गुण तत्व है। भगवान ही एकमात्र निर्गुण तत्व है, क्योंकि भगवान त्रिगुण आत्मिका या भगवान त्रिगुण माया के द्वारा भगवान के गुण नहीं है। भगवान के अंदर कैसा गुण है? बोलते गुणातीत गुण है, मतलब त्रिगुण माया से परे उनके अंदर गुण है। इसलिए वेद में भगवान को निराकार निर्गुण कहा है। निराकार का मतलब है जो सांसारिक आकार नहीं है, जिनका त्रिगुण आकार से परे हैं, वो निराकार है। तो इसलिए उसमें प्रतिष्ठित हो। इसलिए यहाँ पे भगवान ने कहा गुणातीत हो। वेद शास्त्रों में कहीं रजस्तम गुणात्मक कर्म, कहीं सत गुणात्मक ज्ञान और विशेष विशेष जगह पर क्या किया? निर्गुणा भक्ति उपदिष्ट हुए हैं। गुणमय संग कर, क्या कह रहे हैं? मेरे भक्तों का संग कर ज्ञान कर्म मार्ग के अनुसंधानीय, योग क्षेम के अनुसंधानीय का परित्याग कर
बुद्धि योग के द्वारा निर्गुणता प्राप्त करो। कौन से बुद्धि योग? भक्ति की बुद्धि योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा निर्गुणता को प्राप्त करो। मतलब इस तीनों गुणों से परे हो जाओ। फिर क्या कह रहे हैं? यावान अर्थ उदापाने सर्वतः संलुप्तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानतः। क्या करे? जिस प्रकार एक छोटे जलाशय के द्वारा जितना प्रयोजन सिद्ध होता है, उतना प्रयोजन एक बड़े जलाशय के द्वारा अनायास ही सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार वेदों में वर्णित विभिन्न देवताओं की पूजा से जो भी फल प्राप्त होते हैं, वे सभी फल वेद तात्पर्यविद भक्ति युक्त ब्राह्मणों को भगवान या भगवत उपासना के द्वारा अनायास ही वो सब प्राप्त हो जाता है। एक व्यक्ति छोटा जलाशय में है और छोटा जलाशय में रह के हाथ मुंह धोना, सब कुछ करना, ये सब कर रहा है, और एक व्यक्ति बड़ा जलाशय में है, तो उसको क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? अब जैसे छोटा जलाशय में ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मान लो किसी के पास बाल्टी भर पानी, उसमें क्या कर लेंगे? ज़्यादा हाथ धो लेंगे, थोड़ा पैर धो लेंगे, हाँ, थोड़ा बहुत कमर वमर धो लेगा। पर जो विशाल जलाशय है वहाँ क्या क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। उसी प्रकार एकांत देवता की उपासना करके, जैसे क्या कोई व्यक्ति मानो किसी को संतान चाहिए तो वो चले जाते हैं शंकर जी के पास, किसी को धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास, किसी को विद्या चाहिए तो सरस्वती के पास, किसी को बुद्धि चाहिए तो गणेश जी के पास, ऐसे भागते हैं। पर भगवान के पास आने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ऐसे कह रहे। भगवान के पास आने से सब कुछ कैसे प्राप्त हो जाता है? क्योंकि धन की देवी कौन है? लक्ष्मी। तो धन की देवी कहाँ बैठी हैं? भगवान के चरणों में बैठी हैं। तो भगवान की आराधना करेगा तो उसकी धन की अभाव रहेगा नहीं। फिर विद्या की देवी कौन है? सरस्वती। वो क्या है? कौन है? भगवान के दासी। हाँ, बुद्धि के देवता कौन है? गणेश। वो कौन है? भगवान के दास। शंकर जी कौन है? शंकर जी खुद कह रहे हैं, तब भृत्य भृत्य, मैं आपके भृत्य गणों में आपके दासत्व को स्वीकार करता हूं। शंकर जी ऐसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वित्तार्तिहम प्रणत पालनम भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। शंकर जी अपने आप को भृत्य गणों में शामिल किया कि मैं, हे प्रभु, मैं आपके भृत्य हूँ। भृत्य मतलब कि आपका दास। तो शंकर जी कौन है? भगवान के दास है। ब्रह्मा जी कौन है? भगवान के दास है। तो मतलब क्या होता है? तो जो सब देवी देवता जो देते हैं, एक एक देवी देवता के पास जाके जो मांगते हैं, क्या भगवान के पास आने से सब चीज़ प्राप्त नहीं होगा? तो इसलिए कह रहे हैं, जो भगवत उपासना करते हैं ऐसे ब्राह्मणों को अनायास ही वो सब चीज प्राप्त हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं, वेद प्रतिपाद्य विषय कौन? बोलते श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र वेद प्रतिपाद्य विषय है। भगवान को छोड़ के कोई प्रतिपाद्य विषय जगत में है ही नहीं, वेद में नहीं है। पर वेद को लोग ठीक से जाने पढ़े तभी तो समझ में आएगा ना। और वेद को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी बात, वेद भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है, और भक्त का आश्रय किए बिना भक्ति आ नहीं सकती। तो भक्ति कहाँ से आएगी? भक्तों का आश्रय से। तो भक्तों के चरणों में जब हम बैठेंगे या भक्तों के चरणों से अभिषिक्त जब होएंगे, तब वेद वाक्य को समझ पाएंगे। अन्यथा वेद वाक्य को समझ नहीं पाएंगे और कर्म ज्ञान के चक्कर में फंस जाएंगे, और मर के क्या होगा? पुनरति जननम पुनरति मरणम।
पुनरति जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार कह रहे हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। क्या कह रहे हैं, स्वधर्म रहित कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, किंतु उस कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को न तो कर्म के फल का कारण मानो और न ही कभी कर्म के नहीं करने में आसक्त हो। इसलिए हम कर्म करने के लिए तो स्वतंत्र है, पर कर्म का फल पाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कर्म का फल तो भगवान ही देते हैं। तो इसलिए कर्म का फल नहीं पाने की कामना नहीं करनी चाहिए। फल की कामना की इच्छा से कर्म नहीं करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लक्ष्य करके ज्ञान और भक्ति योग के अनधिकारी व्यक्तियों के लिए निष्काम कर्म योग का उपदेश दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भी देखा जाता है, कर्म कर्मा विकर्म मेति वेदवादो न लौकिकः, अर्थात कर्म अकर्म और निष्कर्म इन तीनों को एकमात्र वेद शास्त्र के द्वारा ही जाना जा सकता है, लोगों के द्वारा नहीं। कर्म के संबंध में 3 प्रकार के विचार किए जाते हैं, कर्म अकर्म और विकर्म। कर्म और अकर्म और विकर्म, तो कर्म अकर्म किसे कहते हैं, कर्म है जो सत्कर्म है, भगवत अर्पित कर्म को सत्कर्म कहते हैं। और अकर्म विकर्म किसको कहते हैं, अकर्म मतलब उसके अनुसार जो ना करे, विकर्म कहते हैं उसके उल्टा ही करना। ये दोनों ही अमंगलजनक है, इसलिए भगवत अर्पित कर्म करना चाहिए। आज यहीं तक, बाकी की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु